अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बस 2 दिन बाकी है। जितने लोग भी लोगों ने एनरोल किया है, रविवार के दिन 15 दिसंबर को आपसे मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। कुछ विशिष्ट मुद्राएं हम सीखेंगे। अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑनलाइन क्यों नहीं सिखाते। अगर ऑनलाइन हो पाता, जहां तक हमारा थोड़ा सा ज्ञान है, अगर वो हो पाता तो इतने वर्षों से अलग अलग कितनी मुद्राएं दी गई है। लेकिन वो ऐसा है कि एनर्जी को थोड़ा सा समेट के ही दिया जा सकता है और उसके लिए आपको मैन्युअली आना पड़ेगा। अनियंत्रित रूप से ऊर्जा का प्रवाह भी कभी कभार बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मान लीजिए, अब यह आपको लोगों को समझाने के लिए है, उसके बाद मैं सेशन शुरू करता हूं। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जब भी आ रही है, जहां से भी, तो बीच में ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं। आपके घर में भी फ्यूज वगैरह होते हैं। अगर ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है तो एमसीबी की स्विच डाउन हो जाती है या फिर फ्यूज का जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है। मतलब घर के जो विद्युत उपकरण है उन्हें हानि नहीं पहुंचती। तो ये जो ऊर्जान्वंतित करने का या फिर चार्ज करने का ये प्रयास है, जब भी जो लोग आएंगे शुरुआत उसी से होगी। क्यों ये नहीं डाल सकते? क्योंकि हमें नहीं पता कि आपके सातों चक्रों में कितनी ऊर्जा आज की तारीख में बह रही है। तो अनियंत्रित रूप से अगर आपका आंतरिक ब्रह्मांड उस कैपेसिटी में नहीं है और आपने अनियंत्रित यूज करना शुरू किया तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाधक भी बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि गुरु कहे वो करिए, गुरु करे वो मत करिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये हम ऑनलाइन सिखाना नहीं चाहते। हमें इसकी गंभीरता का पूरा ज्ञान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये अहमदाबाद की बैच है। जो लोग आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। सुबह 10 बजे की बैच फुल है। दोपहर की 2 बजे की बैच में अभी भी कुछ सीट्स अवेलेबल है। अगर आप आना चाहते हो अहमदाबाद में तो उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567 8485932567। दिनांक 14 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन, मास्टर की। अब ये प्रयोग सदैव के लिए, मैं सदैव के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि युग परिवर्तन का दूसरा चरण अब कुछ ही महीने दूर है। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब छोटे बच्चे थे और ऐसा कहते थे कि टाइम प्लीज, मुझे नहीं खेलना। डिफिकल्ट फेज देखे तो मुझे नहीं खेलना। खेलना ही पड़ेगा। फर्स्ट फेज तो हम पास कर चुके। किसी के जीवन में थोड़ी चुनौतियां आई और किसी के जीवन में ज्यादा आई, लेकिन वी आर लकी इनफ कि फर्स्ट फेज हम ऑलमोस्ट पार कर चुके हैं और अब सेकंड फेज में एंट्री लेने के लिए जा रहे हैं। 29 मार्च को फिर से एक बार षटग्रह युति बनेगी। प्रभाव उसका पड़ेगा, डेफिनेटली वैश्विक फलक पर पड़ेगा। उसके कुछ झलकियां अभी से दिखनी शुरू हो गई है और मार्च आते आते और भी आप देखेंगे। तो ये जो प्रयोग है, अब सुनने में बिल्कुल अजीब लग सकता है एज यूजुअल, लेकिन नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। 1 रुपये का खर्चा नहीं है, धर्म की कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन इसे अपने जीवन का, वैसे मास्टर की का प्रयोग 24 घंटों का एक प्रयोग होता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। हो सकता है कि कल का दिन लग्न वाइज आपके लिए ठीक ना हो, राशि वाइज आपके लिए ठीक ना हो, जो दैनिक राशिफल दिया जाता है, और कल के दिन में आपने ये प्रयोग किया और आपका दिन बिल्कुल सही नहीं गया। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि कल के दिन में आपके लग्न की कुंडली में क्या पोजीशन है नहीं पता। ये नियमित रूप से करते जाएंगे और जो एनर्जी का सोर्स आपके आंतरिक ब्रह्मांड में डिपॉजिट होता जाएगा और उसके दिव्य फल अब अभी से शुरू कर देंगे तो 29 मार्च आते आते तो काफी हद तक वो एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी। देखिए, 3 मुख्य नाड़ियां होती है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक, दोनों नासिकाएं चलती है तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ऐसे ही बहुत सारे लिटरेचर आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब के ऊपर वीडियो सुने होंगे। मास्टर की के स्वरूप में करना क्या है? सुबह में जब भी उठे, एक बार जोर से सांस छोड़ते समय देख लीजिए कि कौन सी साइड की नासिका आपकी चल रही है, लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। ये मिरर इमेज में शायद मैं
ये मेरा राइट हैंड है, आपको लेफ्ट दिख रहा हो, क्वाइट पॉसिबल, मुझे नहीं पता कि ये मोड एक्टिव है या नहीं। तो जो भी आपकी नासिका चल रही है, बेड में लेटे लेटे ही एक बार चेक कर लीजिए। ठीक, अभी मेरी लेफ्ट साइड के अभी मेरी राइट साइड की नासिका चल रही है। तो मैं क्या करूंगा कि राइट साइड की करवट लेकर उठूंगा। मास्टर की का प्रयोग बता रहा हूं, चेक कर लीजिए कि कौन सी साइड की नासिका चल रही है। अब ये मत कहिएगा सुबह सुबह में कि दोनों चल रही है। दोनों चल रही है तो सीधे ही उठ जाइए, ठीक। और दोनों चल रही है तो फिर आगे भी दोनों पांव से आपको ये प्रयोग करना है। तो जनरली ऐसा ही होगा कि कोई एक ही चल रही होगी। तो जिस साइड की नासिका चल रही है उस साइड की करवट लेकर आप उठिए और उसी साइड वाला, मतलब मेरी अभी राइट साइड चल रही है, मैं ये मान के चलता हूं कि सुबह में मेरी राइट साइड वाली नासिका चल रही थी, तो मैं राइट साइड की करवट लेके उठूंगा और राइट साइड का पैर ही जमीन पे पहले रखूंगा। ध्यान से समझिए, यहां तक तो हाँ ये हमने सुना है, नहीं अब इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे। राइट साइड वाला पैर ही जमीन पे पहले रखिएगा, फिर आप दूसरा पांव रखेंगे, फिर पहले 3 कदम जो आप चलेंगे उसमें राइट साइड वाला पहला, मैंने ये अभी जो मेरा राइट साइड चल रहा है इसलिए, आपका लेफ्ट साइड का चल रहा हो तो लेफ्ट पांव पहले रखिए। कौन सी नासिका चल रही है आपने डिसाइड कर लिया, उसी साइड की करवट लेके आप बैठ गए बेड में। जो पहला पांव रखेंगे वो जिस तरफ की नासिका चल रही है वो पांव पहले, दूसरा पांव बाद में। पहले 3 कदम में जो साइड की नासिका चल रही है वो पांव पहले, फिर दूसरा। तो बेबी स्टेप्स, पहले 3 ये हो गया। और एक नियम सा बना लीजिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, ये सुबह में एक पार्ट हो गया, फिर जितनी भी बार आप घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो सामाजिक कार्य के लिए हो, पारिवारिक कार्य के लिए हो या कार्य क्षेत्र के लिए हो, ये एक दिन में नहीं होता, ये ऊर्जा का स्टोर होता है। बाहर जाते वक्त फिर से एक बार ये चेक कीजिए, घर से बाहर जब मुख्य द्वार से आप निकल रहे हो चेक कीजिए, वही पांव बाहर रखिए और उस समय आप सांस लेते लेते बाहर निकलिए। सांस छोड़ते छोड़ते कभी भी घर से बाहर मत निकलिए। चेक कर लिया कि कौन सी नाड़ी चल रही है, उसी साइड का पांव पहले बाहर रखना है और जब वो पांव आप रख रहे हो, सांस लेते समय वो पांव बाहर रखिए और फिर घर से बाहर निकलिए जितनी भी बार जाते हैं। तो 2 चीजें आपके, एक सुबह में एक बार करनी है, दूसरी बार जितनी भी बार आप घर से बाहर जाएंगे हर बार करनी है। इतना साधारण सा प्रयोग नियमित रूप से करने पर यह आंतरिक ब्रह्मांड में गजब की ऊर्जा का संचरण करना शुरू कर देगा। तो नियमित रूप से हिस्सा बना लीजिए, नहीं करना चाहते तो 24 घंटों का एक प्रयोग है, ठीक। आपके एस्ट्रो दोस्त की एडवाइस है कि 1 रुपये का खर्चा नहीं है, थोड़ी सी नियमितता लानी पड़ेगी। कई बार ऐसा होगा कि अरे भूल गए, तो कोई बात नहीं, वापिस याद रखिए और जीवन का हिस्सा बना लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेंगे। अब सुवर्ण अक्षर, छोटा सा एक प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर, चौकोर, उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे, पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। अक्षर भी एक विज्ञान होता है। मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है खत वाला ख, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। और ब्लास्टिंग बर्थडे एंड एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 14 दिसंबर अगर आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, प्रयोग 1 पॉजिटिविटी पूरे वर्ष के लिए। जन्मदिन है, स्वयं करना है, ये दोनों प्रयोग जो बताए 1 वर्ष के लिए अपने नित्यक्रम का हिस्सा बना लीजिए। हमें नहीं पता कि आपके, मैं तो हर किसी को कह रहा हूं, लेकिन जन्मदिन है तो डेफिनेटली कीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या करना है, 1 रुपये का नहीं, कुछ पद्धतियों से यह प्रयोग करना है। जब उसके रिजल्ट्स आपको अनुभूति होगे, जब शुरू किया उससे पहले आपकी जीवन की स्थितियां मार्क कर लीजिए। 3 महीने तक तो लगातार कीजिए, 90 दिन, और जो बदलाव की अनुभूति होगी तो फिर मानिएगा कि हम अपनी प्राचीनतम विरासत को पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करने में किस हद तक भूल चुके हैं। तो बर्थडे है तो स्वयं करना है,
मैरिज एनिवर्सरी है, इंसिस्ट करूंगा कि दोनों करें। फिर से कह रहा हूं कि हर किसी को करना चाहिए, आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी साहब। ये जिस भी व्यक्ति की अंदर की एनर्जी स्टोर रहेगी उसके लिए सेकंड फेज आसान रहने वाला है, और जिसकी आंतरिक ब्रह्मांड की एनर्जी हिली डुली रही उनके लिए ये टफ होने वाला है। ये नितांत सत्य है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन सत्य कटु है, लेकिन यही है। चलिए, रुपेनाथ शाह नाम के इस और ये सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, आपके जितने अपने हैं उनसे तो आप पहुंचा ही देंगे, लेकिन आपके जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, और भी जहाँ जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं कर लीजिए। अब उनको करना या नहीं करना उनके विवेक बुद्धि के ऊपर छोड़ देते हैं, और जिनको भी अच्छा लगेगा, परिणाम मिलेगा, उनको फिर ये सारे शब्द याद आएंगे कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। MK ऐसे का वीडियो क्यों 11 मिनट का हो गया? महत्वपूर्ण प्रयोग है, तभी ये इतनी डिस्क्रिप्टिव रूप से समझाया जाता है कि भाई आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़ेगी, कीजिए, इसे नियमित रूप से कीजिए। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110। ये कुंडली व्हाट्सएप के ऊपर कुंडली कंसल्टेशन के लिए है। बैच के लिए जो शुरुआत में नंबर बताया है वो है, तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। 9714443110 नंबर आपको बंदी मिलेगा, तो कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रख दीजिए। अक्षय जी जैसे ही देखेंगे आपको प्रोसीजर और बैंक डिटेल्स वगैरह फॉरवर्ड कर देंगे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।